एक पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम भोला था या पत्नी का नाम रोशनी थी। वो लोग का कोई औलाद नहीं था। एक दिन अपना पति से कहती है कि सुनते हो जी, मेरे लिए एक गोपाल भगवान आन दो। उनकी भोला अपना पत्नी का बात सुनकर अपना पत्नी के लिए एक गोपाल भगवान आन देते हैं। उनकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है और खुश होकर उस भगवान को बहुत सेवा करती है। उन्हीं का अपना बेटा मानती है और उन्हीं को अपना भगवान मानती है। भोला का घर में एक गाय थी जो गाय दूध देती थी। भोला वही दूध का वो माखन अपना घर में बनाता था। एक दिन उनकी पत्नी कहती है कि हम लोग का घर में तो इतना सारा माखन होता है, मैं अपना गोपाल का लिए मैं माखन कभी कमी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। रोशनी अपना गोपाल को रोज साबुन से घोस घोस के नहवाती थी और नहवा कर तवल से शरीर पोंछ कर सोनो पाउडर लगाती थी, काजल टीका करती थी और उनकी सुलह श्रृंगार करके आसन पर बैठा देती थी और कहती, गोपाल अब तुम इस आसन पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए माखन और मिश्री को भोग लगाती हूँ। वो भोग लगा देती है और बैठ कर वहीं पर पंखा डोला डोला कर भगवान को कहती है कि गोपाल तुम माखन खाओ और मैं तुम्हें पंखा डोलाती हूँ। वो पंखा डोलाती है और कहती है कि खाओ और उनसे तो बात करती है, उनसे बात करती रहती है, पंखा डोलाती रहती है। जब उनकी आधा घंटा भोग लगाए हुए हो जाता है तो रोशनी वहाँ से उठाकर उनके मुंह पोंछ देती है और डोलना में सुला देती है और सुला कर झुलुआ झुलाती है। कहती है कि गोपाल अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें झुलुआ झुलाती हूँ। कभी कभी रोशनी तो झुलुआ झुलाते झुलाते वहीं पर सो जाती थी और कभी कभी तो झुलुआ झुलाते रह जाती थी। गोपाल से कहती थी कि गोपाल तुम इस डोलना में तुम सोए रहो, तब तक मैं गाय माता को चारा खिला कर आती हूँ। जाती है और गाय माता को चारा खिला कर चले आती है, आया कर झुलुआ झुलाने लगती है। गोपाल भगवान तो वो रोशनी का दुख तकलीफ भी बूझ रहे थे कि ये बेचारी का तो कोई औलाद नहीं है। वो तो हमें भगवान भी मानती है और ये अपना बेटा भी मानती है। गोपाल भगवान उनकी श्रद्धा भक्ति देख कर, आदर सम्मान देख कर गोपाल भगवान रोशनी को माँ बना देते हैं। लेकिन रोशनी का पता नहीं है कि मैं माँ बन गई हूँ। वो तो जानती है कि मैं तो कभी माँ बनूंगी नहीं, क्योंकि मैं तो बाजिन हूँ और सभी तो हमें बाजिन के नाम से बुलाती है, तो बाजिन का औलाद कहाँ से होगा। रोशनी तो अपना औलाद के आशा छोड़ दी थी कि हमारा तो कभी औलाद होगा नहीं, उसलिए तो भगवान का अपना औलाद के जैसे मानती थी और औलाद के जैसे उनकी पोषण पालन करती थी। लेकिन भगवान का लीला तो भगवान जानते हैं कि कब किसका ऊपर नज़र फेर देते हैं, वो तो भगवान जानते हैं। रोशनी का पड़ोस में एक बच्चा था। वो बच्चा का नाम क्रिश था। उसी का रूप एक दिन गोपाल भगवान धारण करते हैं और रोशनी का आचरा पकड़ कर पीछे पीछे घूमते हैं। और रोशनी को तो पीछा पता नहीं है कि मेरा आचरा पकड़ कर गोपाल घूम रहा है। वो एक औरत कहती है कि तुम्हारा पड़ोसिन का बेटा तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, देखो तुम्हारा पीछे पीछे कैसे आचरा पकड़ कर घूम रहा है।
रोशनी कहती है कि क्रिस, तुम कब आए या मेरे याचना पकड़ कर घूम रहे हो? तुम्हारा माँ खोज रही होगी कि मेरे क्रिस कहाँ चले गए और तुम आकर मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो। वो लेकर उस क्रिस को जाती है, उनकी माँ का पास जाती है और इधर एक औरत आती है और उनके साथ वो बात करने लगती है। इधर तो क्रिस अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब रोशनी पीछे घूम कर देखती है तो कहती है कि जा, वो क्रिस कहाँ चला गया। उनकी माँ तो ना जाने घर में बहुत चिंता करती होगी। वो दौड़े दौड़े उनकी घर जाती है और कहती है कि तुम्हारा क्रिस आ गए। वो कहती है कि मेरे क्रिस तो कब से सो रहा है, मेरा क्रिस तो बाहर गए नहीं। अब तो रोशनी बहुत सोच में पड़ जाती है कि बच्चा कौन था कि मेरा आचरा पकड़ कर घूम रहा था। ये तो हम लोग का पड़ोस में एक क्रिस है और दूसरा बच्चा कहाँ से आ गया और वो बच्चा गया तो गया कहाँ। रोशनी अपना पति से जाकर कहती है कि सुनते हो जी, देखो मेरे साथ आज कैसा घटना हुआ है कि हमारा तो लगा कि पड़ोस को जो क्रिस है वही क्रिस मेरे आचरा पकड़ कर घूम रहा है। लेकिन जब क्रिस के घर जाती हूँ और उनकी माँ से पूछती हूँ कि तुम्हारा क्रिस आ गए, वो कहती है कि नहीं, मेरा क्रिस तो बाहर गए नहीं, मेरा क्रिस तो सो रहा है। अपना पति से कहती है कि देखो तो मेरा साथ ये सब क्या हो रहे हैं। जब शाम को रोशनी क्रिस को भोग उग लगा देती है, भोग लगा कर आधा घंटा के बाद उन्हें पालना में सोला देती है और बैठ कर झुलुआ झुलाती है और चिंता करती है कि मेरे साथ वो कौन बच्चा था। मुझे तो कोई पता नहीं है कि वो कहाँ से बच्चा आया और कहाँ चला गया। रोशनी अपना गोपाल को सोला देती है पलने में और सोला कर वो लोग भोजन करके जाकर सो जाते हैं। सोने के बाद वो सपने में क्रिस भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं कि माई, तू क्यों सोच रही हो, क्या हुआ? तेरे घर में तो गोपाल कुछ दिन का बाद आने वाला है। तेरे घर में एक दिन किलकारी गूंजेगी। माई, तू यही सोच रही है कि मेरी आचरा पकड़ कर रास्ते में कौन घूम रहा था। ओ माई, वो कोई दूसरा नहीं था, वो मैं थी। जब तुम मुझे झुलुआ झुला रही थी तभी मैं सोई थी नहीं। तुम बाहर चली गई और मैं उठ कर तुम्हारा आचरा पकड़ कर उसी रास्ता में मैं घूम रहा था। माई, तू जो क्रिस का घर में जा रही थी माई, वो तो क्रिस था ही नहीं, वो तो मैं था कि तुम्हारा आचरा पकड़ कर मैं घूम रहा था और तुम मुझे उस घर में ले जा रही थी। मैं तो तुम उस औरत के साथ बात करने लगी और मैं अंतर्ध्यान हो गए। देखो माई, अब तुम्हें कोई बाजिन कह के नहीं बुलाएगा, कभी कोई बाजिन नहीं कहेगा माई। अब तेरा अपना औलाद आएगा, अपना औलाद आएगा, अब तू बाजिन नहीं रहेगी माई। ए माई, तू जो मुझे इतना सेवा कर रही हो, अपना औलाद के तरह मुझे सेवा कर रही हो, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ बिना औलाद को, कैसे छोड़ दूँ माई। उसलिए तुम्हें मैं माँ बना दिया है माई। तेरा अपना गोपाल आने वाला है माई, तेरा अपना गोपाल आने वाला है। जब रोशनी का आँख खुला तो अपना पत्नी से कहती है कि सुनते हो जी, वो कोई पड़ोस का क्रिस नहीं था, वो तो मेरा गोपाल था, जो गोपाल का मैं भगवान मानता हूँ और अपना औलाद जैसे उन्हें मानता हूँ। वही गोपाल वो क्रिस का रूप धारण करते हुए मेरा आचरा पकड़ कर रास्ते में घूम रहा था।
और सुनते हो गोपाल मुझे क्या बोले, कहते हैं कि माई अब तू बाजिन नहीं रहेगी, तुझे कोई बाजिन करके नहीं बुलाएगा, तेरा अपना औलाद आने वाला है, अब जल्दी तेरा औलाद आ जाएगा, तेरा घर में गोपाल आ जाएगा, किलकारी गूंजेगा। दोनों पति पत्नी गोपाल भगवान के पास जाकर दोनों माथा टेक कर भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आप तो धन्य है कि मुझे आप माँ बना दिया, आपको तो मैं इतना दिन से अपना औलाद के तरह मानती थी, आपको पोषण पालन करती थी, सेवा करती थी, आज आप तो ये सारे सेवा का फल मुझे दे दिया भगवान, दे दिया भगवान। मैं तो धन्य हो गया हे कृष्ण भगवान, मैं तो धन्य हो गया आपका सेवा करके, मैं धन्य हो गया कि आप मुझे बाजिन का नाम छोड़ा दिया भगवान, छोड़ा दिया। मैं आपका जब तक रहूँगी तब तक आपका सेवा करूँगी हे भगवान, तब तक मैं आपका सेवा करते रहूँगी। हे कृष्णा भगवान, मैं अपना औलाद से ज़्यादा आपको मानूंगी, आपका सेवा करूंगी, बस आप मेरे संतान पर अपना कृपा बनाए रखिएगा, अपना ममता बनाए रखिएगा हे कृष्ण भगवान। हे कृष्णा भगवान, जैसे आप मुझे बाजिन का नाम छोड़ा दिया, मुझ पर कृपा किया, वैसे ही सबका ऊपर कृपा कीजिए हे कृष्णा भगवान, वैसे ही सबका ऊपर कृपा कीजिए। कृष्णा भगवान की जय हो, कृष्णा भगवान की जय हो।